नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। तो क्वाड्रिलेटर के टाइप्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, आपस में एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं और क्वाड्रिलेटर क्या होता है, इन सब चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्वाड्रिलेटर क्या होता है। तो हम सबसे पहले बनाते हैं क्वाड्रिलेटर। जिस भी फिगर में एक क्लोज पॉलीगॉन जिसमें क्या होती है, चार साइड होती है, उसको क्या बोला जाता है, क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, हम क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। तो ये जो शेप बना आपका, ये शेप क्या होगा, आपका क्वाड्रिलेटर। अब इसमें चार हमारे पास पॉइंट है, एक को लिखा ए, बी, सी और ये क्या हुआ, डी। तो ऐसा क्लोज पॉलीगॉन जिसमें क्या है, चार साइड है, तो नंबर ऑफ साइड कितनी होगी हमारे पास, इसमें क्या है, फोर साइड होंगी, फोर एंगल होंगे ना, फोर वर्टेक्स होंगी और टू डायगोनल होंगी। ऐसे फिगर को बोला जाता है क्या, क्वाड्रिलेटर। क्या, जिसमें चार साइड, चार एंगल, चार वर्टेक्स और दो डायगोनल। उसके बाद इसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना आएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल 360, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल भी कितना आएगा, एंगल भी कितना आएगा, 360। ठीक, तो ऐसा क्लोज पॉलीगॉन जिसमें क्या होती है, चार साइड। अब चार साइड कौन कौन सी है, इसको चार साइड कौन सी है, ए बी, बी सी, सी डी और डी है। ये क्या हुई, चार साइड हुई। चार एंगल, तो ये एक एंगल ये रहा, एक, दो, तीन और चार, क्योंकि यहाँ पे डी पे एक ही एंगल बन रहा है, इसलिए आप एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। वर्टेक्स कौन कौन सी है, इस एक पॉइंट जहां पे दो साइड आके ज्वाइन होती है, उस पॉइंट को बोला जाता है वर्टेक्स। तो वर्टेक्स कितनी है इसमें वर्टेक्स भी कितनी है, चार है। चार वर्टेक्स कौन सी है, ए, बी, सी, डी। डायगोनल, तो पहले हम डायगोनल बना लेते हैं। डायगोनल जो अपोजिट साइड को, नॉन एडजेसेंट साइड को ज्वाइन करती है, ऐसी लाइन जो नॉन एडजेसेंट साइड को क्या करे, ज्वाइन करे, उसे क्या बोलते हैं, हम डायगोनल बोलते हैं। तो इसमें दो डायगोनल कौन कौन सी हुई, ए सी और बी डी। तो डायगोनल कौन सी हुई हमारे पास, ए सी एंड बी डी। ठीक, तो क्वाड्रिलेटर क्या होगा, कौन सा फिगर होगा क्वाड्रिलेटर, जिसमें कितनी साइड होती है, चार साइड होती है, चार एंगल होते हैं, चार वर्टेक्स होती है, दो डायगोनल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल 360, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल वो भी कितना होता है, 360। तो ये क्या हुआ आपका क्वाड्रिलेटर। अब इसका टाइप हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला टाइप है इसका सबसे पहला टाइप है कौन सा, ट्रेपीजियम। कौन सी लाइन बनी हुई है, तो डिलीट कर देते हैं, एक मिनट। सबसे पहला टाइप हम इसका क्या पढ़ रहे हैं, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है, पहले किस टाइप का शेप होता है हम उसे बनाते हैं। ये जो फिगर है, फ्रेम कर देते हैं ब्लैक, कलर कर देते हैं व्हाइट फिल इसका। तो इस टाइप का जो फिगर होता है, इसे क्या बोला जाता है, ट्रेपीजियम। इसका नाम क्या है, ये है आपका ट्रेपीजियम, से ट्रेपेजोइडल बोला जाता है। दोनों नाम किसके हैं, इसी फिगर के दोनों नाम है ये। इसमें भी देखो चार वर्टेक्स। अब जो हमने ऊपर इसकी प्रॉपर्टीज लिखी थी क्वाड्रिलेटर की, वो फिर से लिखेंगे, चार वर्टेक्स है, दो डायगोनल है, चार एंगल है, वो सब नहीं लिखेंगे। उसके अलावा जो प्रॉपर्टीज इसमें और है, उनके साथ साथ इसमें और कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, इसमें एक पेयर ऑफ साइड क्या होता है, पैरेलल। वन पेयर ऑफ साइड क्या होता है इसका, वन पेयर ऑफ साइड क्या होता है, पैरेलल होता है, उससे बोलते हैं हम क्या, ट्रेपीजियम। जैसे ये हमारे पास फिगर है, इसमें साइड कौन सी है, ए, बी, सी
और डी। तो इसमें ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के पैरेलल है। इस कारण से इसे क्या बोल रहे हैं? ट्रेपीजियम बोल रहे हैं। तो ट्रेपीजियम क्या होता है? जिसका एक पेयर ऑफ साइड क्या होता है? पैरेलल होता है। अब ट्रेपीजियम के बाद क्या हो, कभी यदि दोनों साइड पैरेलल हो जाए, मतलब ये साइड तो पैरेलल है ही, बट ये दोनों भी आपस में क्या जाए? पैरेलल आ जाए, तो उसको बोलेंगे हम, उस शेप को बोलेंगे हम पैरेललोग्राम। उसे क्या बोलेंगे हम? उस शेप को हम क्या बोलेंगे? पैरेललोग्राम। क्या है ये? इसका नाम है पैरेललोग्राम। क्या करा? एक पैरो साइड तो पैरेलल पहले से थी, इसके साथ साथ ये वाली भी क्या आ गई? पैरेलल आ गई। इसको शॉर्ट में बहुत सारी प्लेस पे ऐसे लिखते हैं, दो पैरेलल लाइन। दो लाइन का मतलब क्या होता है? पैरेलल। और जी मतलब क्या होता है? ग्राफ। तो कहीं कहीं पर आपको ये इस टाइप से लिखा हुआ मिलेगा, इसको हम फिल कर देते हैं। इसकी डायगोनल बना लेते हैं, क्योंकि उन सबकी प्रॉपर्टीज बताना पड़ेगी हमें। अब ये जो शेप बना है, इस शेप को क्या बोलते हैं हम? पैरेललोग्राम बोलते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज लिखते हैं। पहली प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। क्या होंगी? अपोजिट साइड इसकी जो होंगी वो क्या होंगी? पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी होंगी। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गई? कि अपोजिट एंगल्स क्या आ गए? इक्वल आए। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल क्या करती है? बाइसेक्ट करती है। उसके बाद हम इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला भी लिखेंगे कि इसका एरिया कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो पहले नेमिंग करें इनकी। क्या हुआ? ए बी सी और डी, यदि इसकी साइड है, ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है? ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है। तो अपोजिट साइड आर इक्वल, मतलब ए बी किसके बराबर आएगा? बी सी के बराबर आएगा। और ए डी किसके बराबर आएगा? बी सी के बराबर आएगा। ये अपोजिट साइड क्या हुई इसकी? पैरेलल एंड इक्वल। डायगोनल भी एक दूसरे क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट कर रही मतलब ये दोनों लाइन आपस में क्या है? इक्वल है। एक और बना लेते हैं क्योंकि बहुत सारे सिंबल होगा। ये दोनों भी आपस में क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज हमने क्या क्या लिखी? अपोजिट साइड है इक्वल एंड पैरेलल, मतलब ए बी पैरेलल टू किसके? सी डी के हैं, और बी सी पैरेलल टू है ए डी के। ठीक, अपोजिट साइड क्या आ गई? पैरेलल आ गई, और इक्वल भी है। तो इक्वल के लिए अब हम इसे दूसरे कलर से लिख लेते हैं। यहाँ पे ए बी किसके बराबर है? ए बी इक्वल्स टू है सी डी, और बी सी इक्वल्स टू है ए डी। फिर अपोजिट एंगल इक्वल्स, तो एंगल ए किसके बराबर है? एंगल ए इक्वल है एंगल सी के। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी, और एंगल बी इक्वल्स टू एंगल। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही, मतलब ए से कहां जाएं आप? ओ, और ओ से कहां जाएं? सी, या फिर बी से जाएं ओ, और ओ से कहां जाएं आप? डी। ये प्रॉपर्टी आ गई। फिर इसके बाद यहाँ पे इसका एरिया निकालना, सबसे खास फॉर्मूला में ये लिखते हैं, इसको व्हाइट कलर से लिख लेते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। अब बेस इंटू हाइट, तो हाइट का मतलब क्या होता है? जो परपेंडिकुलर लाइन, यदि कोई यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन बना दे इस फिगर में, तो दूसरे कलर से करना पड़ेगा, दिखेगा नहीं तो ये भी, इसको हटा देते हैं अलग। यदि इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसी बनाते हैं, बिल्कुल सीधी लाइन बनाते हैं, और ये 90 डिग्री बना रही है, तो इसको बोलते हैं हाइट। इसे क्या बोलेंगे? हाइट। और इसे क्या बोलेंगे हम? बेस। ये क्या होगी आपकी? बेस। तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? बेस इंटू हाइट होता है। तो पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम में यदि
एक पेयर ऑफ साइड तो पैरेलल थी और दूसरी साइड भी आपस में क्या आ जाए, पैरेलल आ जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम बोलते हैं। मान लिया ये पैरेलल नहीं आ रही, बस क्या आ रही, इक्वल आ रही, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। उसे क्या बोलेंगे हम, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम हमारे यहाँ, इसको फिल कर लेते हैं, वाइट, फिल भी वाइट कर लेते हैं ना। तो ये जो शेप बन रहा है, इस शेप को क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। क्या इसकी प्रॉपर्टी अलग हुई बाकी सबसे, इसमें क्या हुआ, नॉन पैरेलल साइड, नॉन पैरेलल साइड्स क्या हुई, इक्वल हुई। देखो हमने सबसे पहले पढ़ा क्या, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम की वन पेयर ऑफ साइड क्या है, पैरेलल थी। अब क्या हुआ, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, जो नॉन पैरेलल साइड है वो आपस में क्या आ गई, इक्वल आ गई। नॉन पैरेलल साइड क्या है, आपस में इक्वल आई। अब उसके बाद यदि नॉन पैरेलल साइड इक्वल आई और नॉन पैरेलल साइड इक्वल और पैरेलल दोनों आई, दोनों कंडीशन, नॉन पैरेलल साइड इक्वल भी और पैरेलल भी, तो पैरेललोग्राम। नॉन पैरेलल साइड सिर्फ क्या है, इक्वल है, तो उसे क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। मतलब इस वाले ट्रेपेजियम में क्या हुआ, स्पेशल प्रॉपर्टीज की क्या हो गई, कि ये दोनों साइड आपस में क्या है, ये दोनों साइड आपस में क्या है, इक्वल है। उसके साथ साथ ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी आपस में क्या है, इक्वल है, और ये दोनों एंगल भी आपस में क्या है, इक्वल है। तो इस टाइप के ट्रेपेजियम को क्या बोला जाता है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलते हैं। इसकी नेमिंग करते हैं हम। ये क्या है आपका, ए बी सी एंड डी, तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इन सब की प्रॉपर्टी हम लिख लेते हैं वापस। क्या लिखा हमने, कि एंगल ए किसके बराबर आएगा, एंगल बी के बराबर रहेगा, एंगल सी इक्वल रहेगा एंगल डी के, और ए बी ए डी इक्वल होगा किसका, बी सी का। तो इस टाइप के फिगर को कौन सा ट्रेपेजियम बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलेंगे। ठीक है। अब इन सब के साथ क्या होता है, यदि कोई बच्चा इस फिगर को बनाता है और वो सारे एंगल इक्वल बना देता है, तो सारे एंगल क्या कर देता है, इक्वल बना देता है, तो उस टाइप के फिगर को क्या बोलेंगे, तो उसे बोलेंगे हम, इसे हम ऊपर लेके जाते हैं। तो देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, ऐसा फिगर जिसमें पैरेललोग्राम में यदि क्या करते हैं, वो जो एंगल है सभी इक्वल बना दिए, क्या करें उन्होंने, पैरेललोग्राम के सारे एंगल यदि आपस में क्या बना दिए, इक्वल बना दिए, तो जो शेप बनेगा वो शेप बनेगा आपका रेक्टेंगल। वो शेप कौन सा बनेगा आपका, रेक्टेंगल। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है उसमें, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी भी है उसमें, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल भी है, ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी भी है, तो इसलिए हम एक के बाद एक नीचे बना रहे हैं, आपस में कनेक्ट भी करेंगे सभी को। तो इस फिगर को क्या बोलेंगे हम, इस फिगर का नाम है क्या, ये कौन सा फिगर है आपका, रेक्टेंगल। ये कौन सा फिगर है, रेक्टेंगल। ज्यादा छोटा लिखा गया शायद, चलो ठीक है। ये कौन सा फिगर, रेक्टेंगल हुआ। अब इसको हम क्या करते हैं, फिल कर देते हैं, कौन से कलर से, व्हाइट कलर से सारे फिगर फिल करे हमने। इसके दो डायगोनल बनाते हैं, डायगोनल कौन कौन सी है, ये दो इसमें क्या आ गए, डायगोनल आ गए। इसकी नेमिंग करी हमने, ये है आपका ए बी सी एंड डी। डायगोनल इंटरसेक्ट कहां पर हो रही है, ओ पर हो रही है। तो ये सब प्रॉपर्टी तो पहले से है ही, इसमें अलग प्रॉपर्टी क्या, बाकी सबसे कंपैरिजन करें तो अपन, इसके सभी एंगल कितनी डिग्री, 90 डिग्री। सभी एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हुई, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। दूसरी स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है इसमें, इसकी दोनों डायगोनल आपस में क्या है, इक्वल। प्रॉपर्टी कौन कौन सी हुई इसकी, पहली प्रॉपर्टी, डायगोनल्स आर, डायगोनल्स आर इक्वल। पहली प्रॉपर्टी क्या है, डायगोनल्स आर इक्वल। बाइसेक्ट तो पैरेललोग्राम में लिख दी हमने कि बाइसेक्ट भी कर रही है, इसमें डायगोनल्स भी क्या है, इक्वल है। मतलब ए सी किसके बराबर है, बी डी के बराबर है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हुई, ऑल एंगल्स आर
इक्वल, सारे के सारे एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी, सभी कितने डिग्री होंगे, 90 डिग्री। इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, दिख नहीं रहा बस शायद, चलो इसे थोड़ा सा अपन मोटा कर लेते हैं। एरिया का फॉर्मूला तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, ये क्या डिलीट कर देते हैं। एरिया निकालने का फॉर्मूला दूसरे कलर से लिख लेते हैं, ऐसा कलर दिख नहीं रहा शायद, तो दिखेगा। एरिया का फॉर्मूला होता है क्या, बेस या फिर लेंथ इंटू ब्रेथ, आपने जो पढ़ा वही वाला लिख लेते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ किसको बोलते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ या विथ भी लिखते हैं। तो ये क्या है आपकी, इसे बोलते हैं लेंथ, और इसे क्या बोलते हैं, विथ या ब्रेथ भी बोलते हैं। विथ दोनों का मतलब क्या, सेम। एल इंटू बी नॉर्मली बोला था, ये एल है और ये क्या आपका बी, तो एल इंटू। इसका पेरीमीटर का अलग से ही फॉर्मूला है। पेरीमीटर कैसे निकालते हैं आप, पेरीमीटर होता है 2l प्लस बी, ये क्या है इसका है पेरीमीटर, और ये क्या हुआ इसका एरिया हुआ। अब किसी बच्चे ने पैरेललोग्राम बनाया, पहली कंडीशन क्या है देखिए हमने, कि उसने सारे एंगल इक्वल बना दिए। यदि वो सारे एंगल इक्वल नहीं बनाए तो फिर क्या करेगा, सारी साइड उसने इक्वल बना दी, तो वो जो शेप बनेगा उस शेप को हम बोलेंगे, उस शेप को हम बोलेंगे रोम्बस। क्या हुआ, यदि किसी बच्चे ने पैरेललोग्राम बनाया और उसके सारे सभी साइड आपस में क्या बना दी, इक्वल बना दी, तो जो शेप बन रहा उस शेप का नाम है रोम्बस। ये जो शेप बन रहा है इस शेप का नाम क्या है, रोम्बस। अब इसमें क्या हुई, दो दो डायगोनल कौन सी हमारी, पहले नेमिंग करते हैं, ए बी सी और डी। पैरेललोग्राम की तो सारी प्रॉपर्टी है, उसके साथ साथ अलग प्रॉपर्टी इसमें क्या आ रही है, इसमें आ रहा है सबसे पहले, पहली चीज हुई ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड आपस में क्या आ गए, इक्वल। मतलब ए बी किसके बराबर है, बी सी के, बी सी किसके बराबर है, सी डी के, और डी ए ये किसके बराबर, डी ए के, जिसकी सभी साइड्स क्या आ रही है, आपस में इक्वल हो रही है। दूसरी प्रॉपर्टी है उसकी डायगोनल से रिलेटेड, तो डायगोनल हम बनाते हैं पहले। दूसरी प्रॉपर्टी क्या, उसकी डायगोनल्स है। अब इसकी जो डायगोनल्स हैं वो आपस में क्या कर रही है, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो डायगोनल बाइसेक्ट करते एक दूसरे को, ये तो हमको पैरेललोग्राम में पता था, पर डायगोनल एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो उस कंडीशन में उस पैरेललोग्राम को आप क्या बोल देंगे, रोम्बस बोल देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, डायगोनल्स आर, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, इसका सिंबल ये इस टाइप का, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब एंगल कितनी डिग्री बन रहा है, एंगल बिटवीन डायगोनल्स कितना होगा, एंगल बिटवीन डायगोनल्स क्या होगा, 90 डिग्री। कहाँ पे 90 डिग्री, इस पॉइंट पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ये सभी एंगल कितने डिग्री बनेंगे, 90 डिग्री बनेंगे। तो इस फिगर को क्या बोलेंगे हम, इस फिगर को बोलते हैं रोम्बस। ये कौन सा शेप है, ये कौन सा फिगर है आपका, रोम्बस। ठीक है, अब इसका एरिया कैसे निकालें, तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है 1/2 d1 इंटू d2। अब d1 इंटू d2 क्या है, d1 है डायगोनल 1 और d2 क्या है, डायगोनल 2। इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड। जब सभी साइड आपस में इक्वल है तो 4 इंटू क्या करेंगे, साइड। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा, 4 इंटू साइड ना। अब कोई बच्चा ऐसा करे, पैरेललोग्राम थे उसकी सभी एंगल भी इक्वल बना दे और सभी साइड भी इक्वल बना दे, तो उस शेप को क्या बोलेंगे,
तो उस शेप को हम क्या बोलते हैं, नीचे चलते हैं, उसे बोलते हैं हम स्क्वायर। उसे क्या बोलते हैं हम, स्क्वायर। क्या करा, पैरेललोग्राम के जितनी भी साइड थी सभी साइड भी इक्वल बनाई और सभी एंगल भी इक्वल बनाए, तो जो शेप बना उस शेप को बोलते हैं हम क्या, स्क्वायर। तो स्क्वायर ऐसा शेप है जिसके सारे एंगल क्या है, सारे एंगल 90 डिग्री, व्हाइट कलर ही है तो जिसके सारे एंगल कितनी डिग्री है, 90 डिग्री है। सभी साइड्स आपस में क्या है, इक्वल है। देखो एंगल 90 डिग्री रेक्टेंगल में लिखा हुआ है, साइड्स इक्वल किस में लिखा हुआ है, रोम्बस में। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी भी है इसमें, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी भी है, रेक्टेंगल में पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज थी। तो जितनी भी प्रॉपर्टी अब तक हमने ऊपर लिखी सारी प्रॉपर्टी किसके अंदर होती है, स्क्वायर के अंदर होते हैं, जिसकी सभी साइड इक्वल होते हैं, सभी एंगल इक्वल होते हैं, डायगोनल्स इक्वल होती है, डायगोनल एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती है। तो सभी प्रॉपर्टी हमने कहाँ लिखी हुई है, ऊपर पहले से लिखी हुई है। जो नहीं लिखा है वो क्या है, इसका हमने लिखा है एरिया, नहीं लिखा इसका। सबसे पहले तो इसको बोलते क्या है, स्क्वायर। क्या बोलते हैं, स्क्वायर। इस शेप को बोला जाता है स्क्वायर। तो प्रॉपर्टीज कौन सी, हमने इसका एक तो एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड। अब साइड इंटू साइड, ऊपर वाली प्रॉपर्टी देखो ये लेंथ थी और ये क्या, ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ दोनों इक्वल, तो साइड इंटू क्या लिखा, साइड। तो इसको कहीं साइड स्क्वायर भी लिखते हैं, ठीक है, दोनों वैल्यू सेम है। फिर पेरीमीटर, सभी साइड आपस में इक्वल है, तो 4 इंटू साइड, ये क्या होगा इसका पेरीमीटर। बाकी सारी प्रॉपर्टी हमने इसकी कहाँ लिख दी, ऊपर लिख दी है ना। तो ये हमने शेप पढ़ा। अब इन शेप के अलावा एक और शेप बचा हुआ है जिसका नाम है, इसे मूव कर लेते हैं, जिसको बोला जाता है काइट। इन सबसे अलग है, बिल्कुल पतंग है, अलग उड़ती जा रही है। थोड़ा सा और दूर करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं, है ना। काइट के लिए हमको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगी, पहले हम बनाते हैं उसके डायगोनल। हमने एक डायगोनल बनाई। पतंग बनाना आती ना सभी बच्चों को, पेपर से बनाई होगी आपने शायद किसी बच्चे ने, तो ना ऐसा ये बनाया। अब इन दोनों को आपस में क्या करा, एक ये ज्वाइन करा, फिर ये ज्वाइन करा, तो हमारी पतंग थोड़ी सी एडजस्ट करना पड़ेगी आपको। इसको अपन कलर चेंज कर लेते हैं, व्हाइट कलर। इसके ऊपर एक बार फिर से ड्रॉ करते हैं तो अच्छे से दिखेगी आपको। देखो ये जो शेप बन रहा है, काइट का शेप सभी को पता होगा। तो काइट भी एक टाइप का क्या है, काइट भी एक टाइप की क्या होती है हमारे पास, कोऑर्डिनेटर है। बट इसमें क्या प्रॉपर्टी होती है, जो इसकी बड़ी वाली डायगोनल होती है वो उसकी छोटी वाली डायगोनल पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है क्या। और दूसरी प्रॉपर्टी, उसकी एडजेसेंट साइड आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। एडजेसेंट साइड मतलब पड़ोसी वाली साइड। जैसे इसकी नेमिंग करा हमने ए बी सी और क्या लिखा, डी। तो काइट की प्रॉपर्टी क्या हुई, काइट की प्रॉपर्टी, बहुत आवाज कर रहा है ना, चलो करेंगे इसे भी दूर। एडजेसेंट साइड्स क्या होती है, आर इक्वल। एडजेसेंट साइड्स क्या होती है, इक्वल। मतलब ए बी किसके बराबर है, ए डी के बराबर है, और बी सी किसके बराबर, बी सी इक्वल है सी डी के, ठीक है। उसके बाद लार्जर जो डायमीटर है, डायगोनल है, लार्जर डायगोनल परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन स्मॉलर डायगोनल। परपेंडिकुलर का सिंबल क्या बताया था, इस टाइप का उल्टा टी बनाते हैं उसे परपेंडिकुलर का सिंबल। दोनों के बीच में एंगल कितनी डिग्री बनता है, 90 डिग्री बनता है। और ये छोटी वाली डायगोनल दो इक्वल पार्ट्स में क्या होती है, डिवाइड होती है। तो डायगोनल परपेंडिकुलर कौन से शेप में होती है, एक और किस्म होती है रोम्बस में। तो जितने भी रोम्बस है सभी क्या है, काइट है ना। देखो रोम्बस के अंदर काइट की प्रॉपर्टीज है, उसकी बगल वाली साइड भी इक्वल है, डायगोनल्स भी एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो इस टाइप से अभी रिलेट करते हैं। अब ये सब आपने अच्छे से लिख लिया होगा, इनको थोड़ा छोटा करते हैं और आपस में क्या करते हैं, हम रिलेट करते हैं। इसका साइज हम छोटा करते हैं, हो जाओ छोटा, हो जाओ छोटा, हो जाओ। इसको इधर ले गए, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर ऊपर हेडिंग लिखी थी हमने,
हमने इतने शेप पढ़े, बहुत छोटे छोटे दिख रहे होंगे आपको स्क्रीन पे, हमने सेपरेट लिखा। अभी तो बस हम क्या देख रहे हैं, आपस में एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा था, सबका अलग कलर से बनाते हैं रिलेशन। देखो क्वाड्रिलेटरल पहला टाइप पढ़ा आपने, कौन सा टाइप पढ़ा टाइप, इसको बोलते हैं ट्रिपीजियम, जिसकी एक पेयर ऑफ साइड क्या होती है, पैरेलल होती है। तो ये क्वाड्रिलेटर है। यदि किसी बच्चे ने ट्रिपीजियम की क्या करे, जो नॉन पैरेलल साइड उनको इक्वल बना दिया, तो उस ट्रिपीजियम को बोला जाता है आइसोसेलेस ट्रिपीजियम। तो उस आइसोसेलेस ट्रिपीजियम में ट्रिपीजियम की प्रॉपर्टी, तो सारे आइसोसेलेस ट्रिपीजियम भी क्या होते हैं, ट्रिपीजियम होता है। उसके बाद यदि नॉन पैरेलल साइड जो है वो इक्वली बना दे और पैरेलल भी बना दे, तो उस शेप को बोलते हैं हम क्या, पैरेललोग्राम। उस शेप को क्या बोलते हैं हम, पैरेललोग्राम। तो ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रिपीजियम। फिर उसके बाद नेक्स्ट शेप है आपका कौन सा, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में क्या होती है, आइसोसेलेस ट्रिपीजियम की प्रॉपर्टी भी होती है और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी भी होती है। तो उस शेप को बोलते हैं हम क्या, रेक्टेंगल। यदि नॉन पैरेलल साइड इक्वल बनाने के साथ साथ क्या बना दे, यदि क्या बना दे, वो सभी साइड इक्वल बना दे, तो उस शेप को क्या बोलते हैं, हम रोम्बस बोलते हैं। और जिसके अंदर इन सभी प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टी होती है, उस शेप को बोलते हैं अपन क्या, स्क्वायर। इन सब के अलावा एक और शेप था कौन सा, काइट। सही ब्लू कलर से बना, ये व्हाइट क्यों बन गए, इसे भी ब्लू कर देते हैं। ये सारे क्या है हमारे शेप है, इतने टाइप के हमने क्वाड्रिलेटर पढ़े। इनका एरिया पढ़ा है, ट्रिपीजियम का एरिया छूट गया। तो एरिया ऑफ ट्रिपीजियम का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रिपीजियम होता है 1/2 हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ए और बी क्या है, इसकी पैरेलल साइड, ये स्मॉल ए है और ये स्मॉल क्या है, बी है ना। तो ये एरिया ऑफ क्या हुआ, ट्रिपीजियम। अब कोई भी क्वाड्रिलेटर हो, उसका आपको क्या बोले कि पेरीमीटर फाइंड करो। तो सभी क्वाड्रिलेटर का पेरीमीटर क्या होता है, क्वाड्रिलेटर किसी भी शेप का पेरीमीटर क्या होता है, उसका सम ऑफ ऑल साइड्स। तो हम एक बार वापस सभी को कनेक्ट करते हैं आपस में। नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। हमने स्टार्टिंग कहां से करी, हमने स्टार्टिंग करी कहां से, क्वाड्रिलेटर से। सबसे पहले क्या पढ़ा था, क्वाड्रिलेटर पढ़ा था हमने। क्वाड्रिलेटर में पहला टाइप पढ़ा था कौन सा, ट्रिपीजियम। ट्रिपीजियम में क्या होती है, एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल होती है। अब इन पैरेलल के साइड दूसरी साइड भी यदि इक्वल बना दे, तो उसे बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रिपीजियम। उसे क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रिपीजियम। मतलब सारे आइसोसेलेस ट्रिपीजियम क्या होते हैं, ट्रिपीजियम होते हैं। ऐसे ही यदि नॉन पैरेलल साइड क्या बना दे, वो इक्वल भी बना दे और पैरेलल भी बना दे, तो उसे बोलते हैं पैरेललोग्राम। उसे क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। तो सारे पैरेललोग्राम क्या होते हैं, ट्रिपीजियम होते हैं। ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रिपीजियम, ऑल आइसोसेलेस ट्रिपीजियम आर ट्रिपीजियम। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, यदि सभी एंगल इक्वल बना दिए, तो उसे बोलते हैं रेक्टेंगल। उसे क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। तो ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम, ऑल रेक्टेंगल्स आर आइसोसेलेस ट्रिपीजियम, ऑल रेक्टेंगल्स आर ट्रिपीजियम। फिर क्या करे, सभी एंगल इक्वल नहीं बना के सभी साइड इक्वल बना दी, तो उसे क्या बोलते हैं, रोम्बस। उसे क्या बोलते हैं हम, रोम्बस। तो ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, ऑल रोम्बस आर ट्रिपीजियम, ऑल रोम्बस आर क्वाड्रिलेटर। आपसे पूछें क्या ऑल रोम्बस आर रेक्टेंगल, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। अब सभी एंगल भी इक्वल बनाए और सभी साइड भी इक्वल बनाए, तो उसे क्या बोलते हैं, स्क्वायर। तो ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रिपीजियम, ऑल स्क्वायर्स आर आइसोसेलेस ट्रिपीजियम, ऑल स्क्वायर्स आर क्वाड्रिलेटर ना। अब इसके अलावा एक और शेप पढ़ा था, काइट। पतंग बनाई थी हमने। तो ऑल रोम्बस आर काइट ऑल्सो। सभी रोम्बस क्या होते हैं, काइट। ऑल स्क्वायर्स काइट होते हैं क्या, तो ऑल स्क्वायर्स रोम्बस होते हैं और सभी रोम्बस क्या होते हैं, काइट। तो ऑल स्क्वायर्स आर काइट। ठीक है। तो ये सब आपको बहुत अच्छे समझ में आया। कुछ डाउट होता तो आप कमेंट करके हमसे बताइए, और यदि समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो अपने दोस्तों शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।